अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको जिस हॉरर मूवी के बारे में बताने लगी हूँ ये साउथ कोरियन मूवी है और इसका नाम ट्रेन टू बुसान है। ये मूवी हॉरर होने के साथ साथ बहुत इमोशनल भी है। मैं इस मूवी को इमोशनल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम इस मूवी को देखते हैं तो इस मूवी के कुछ सीन्स हॉरर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है और इनको देख के हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। ये अभी तक की बिगेस्ट हिट मूवी है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने हॉरर सीरीज़ शुरू की हुई है और आज की मूवी उस सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी जिन्हें मैंने तुर्किश हॉरर मूवीज़ के बारे में बताया हुआ है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस मूवी की मज़ीद डिटेल जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मूवी शुरू होती है एक ट्रक ड्राइवर से जिसकी गाड़ी से एक हिरन जख्मी हो जाता है और वो हिरन देखने से ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका है। लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर जाता है हम उस हिरन को दोबारा उड़ते हुए देखते हैं। लेकिन अगर हम उस हिरन की आंखों को गौर से देखें तो वो नॉर्मल नहीं लगती। और वो नॉर्मल क्यों नहीं है और इस सब की वजह क्या है ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। अगले सीन में हम एक आदमी को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं और ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम सीखवू है और इसकी छोटी बेटी स्वाइन जो कि इस मूवी के मेन 2 कैरेक्टर्स हैं। सीखवू जो कि एक फर्म में एज अ मैनेजर काम करता है। इसका अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो चुका हुआ है और इसकी बेटी इसके पास रहती होती है और सिंगल पेरेंट के तौर पे उसको अपनी बेटी की देखभाल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मूवी में इन दोनों के अलावा और भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। एक दिन सीखवू जब घर वापस जाता है तो उसकी बेटी की नेक्स्ट डे बर्थडे होती है और वो अपने बाबा से कहती है कि मैं अपनी ये बर्थडे अपनी मामा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। सीखवू उसकी बात मान जाता है और वो दोनों बुसान में जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उसकी मदर बुसान में रहती होती हैं और वो दोनों ट्रेन के ज़रिए बुसान की तरफ रवाना होते हैं। इस ट्रेन में और भी बहुत से मुसाफिर होते हैं जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग च्योंज भी होती है। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है एक लड़की अंदर जाती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान होता है और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ुम्बी में बदल जाती है। और वो क्यों ज़ुम्बी बनती है इसके लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और ज़ुम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को बाइट कर लेती है। उस लड़की के बाइट करते ही वो अटेंडेंट भी ज़ुम्बी में बदल जाती है और बस ऐसा होते ही वो वायरस बहुत तेज़ी से उस ट्रेन में फैलने लगता है जिसकी वजह से उस ट्रेन में मौजूद बहुत से लोग उस वायरस की वजह से ज़ुम्बीज़ में बदल जाते हैं। उस वायरस से बचने के लिए बहुत से लोग उस बॉक्स को छोड़कर जिसमें इन्फेक्शन फैला होता है दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और जिस बॉक्स में ये जाते हैं उसमें अभी तक ये ज़ुम्बी इन्फेक्शन नहीं आया होता। और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि ट्रेन की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में ये बताया जाता है कि ये वायरस न सिर्फ ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि ये ज़ुम्बी इन्फेक्शन तो वहाँ पहले से ही फैला हुआ है जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और इसी भागदौड़ में वो सब ट्रेन के अलग अलग बॉक्सेस में बैठ जाते हैं। तो ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है क्योंकि उसको ये रिपोर्ट मिली थी कि चंद महफूज शहरों में एक बुसान भी है जहां ये इन्फेक्शन अभी तक नहीं फैला हुआ। आप सबको क्या लगता है क्या वो बुसान पहुंच पाएंगे? कि स्वर्ण अपनी मदर के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए।
मैंने अभी तक ज़ुम्बी से रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ देखी हैं, मुझे ये मूवी सबसे बेस्ट लगी है। इस मूवी की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। इस मूवी के कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें एक टाइम पे आपको डर फील होता है और दूसरे ही टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। इसलिए आप ये मूवी ज़रूर देखें। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या ब्लड देख के आपको किसी किस्म का कोई फोबिया फील होता है तो आप ये मूवी बिल्कुल भी मत देखें। इस मूवी की एंडिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और इमोशनल है और ऐसा क्यों है मैं वो बताकर आपका सस्पेंस बिल्कुल भी खराब नहीं करूँगी। आप ये मूवी खुद देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे कोई और मूवी या ड्रामा सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।